नमस्कार। अब इस वीडियो में हम एक रियल प्रोजेक्ट ऐप बनाएंगे, एक फूड डिलीवरी ऐप बनाएंगे हम इसमें, जिसमें हम अलग अलग माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, जैसे फ्रंट एंड, ऑर्डर, पेमेंट, रेस्टोरेंट, इस तरीके से। फिर उन्हें हम कनेक्ट करके देखेंगे। ये सब काम हम वीएस कोड में करेंगे। वीएस कोड से फिर हम कैसे जीकेई में अपने कोड को डालते हैं, कि कैसे हम उसे पुश करते हैं जीकेई में, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। अब तक हमने इसमें जीके फंडामेंटल, नोड, पोड, कंटेनर, कंट्रोल प्लेन, ये सब समझ चुके हैं हम। क्लस्टर हम समझ चुके हैं, क्लस्टर हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, इसमें कैसे बनाते हैं, कितने तरह के क्लस्टर होते हैं, कैसे उनकी प्राइसिंग गूगल क्लाउड हमें चार्ज करता है, वो सब हम देख चुके हैं। ऐप डेवलपमेंट हम इंजन एक्स सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करके देख चुके हैं। इसमें फिर हमने YAML फाइल के बारे में समझा था, कैसे हम जीके को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा अपडेट किस तरीके से हो, हमारे कितना CPU अलॉटमेंट हो, कितना मेमोरी अलॉटमेंट हो, वो सब हम इसमें लिखते हैं। फिर हमने ऑटो स्केलिंग देख लिया था, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग, वर्टिकल ऑटो स्केलिंग, क्लस्टर ऑटो स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल का हमने पूरा डेमो भी देख चुके थे हम। फिर हमने इनग्रेस और लोड बैलेंसर का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कैसे हम इनग्रेस यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने जीकेई और क्लाउड रन देखा था, कि हम कब जीकेई यूज़ करते हैं, कब क्लाउड रन यूज़ करते हैं, किस तरह की ऐप कौन से प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, वो सब हमने देखा था। क्योंकि दोनों ही कंटेनराइज ऐप को रन करते हैं, तो कौन सा हमें कब चूज़ करना होता है, वो सब हम देख चुके हैं। वो डाउट हमारे सब क्लियर हो चुके हैं। लास्ट हमने 6 वीडियोस के अब तक कवर कर लिए, 6-7 वीडियो। ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 वीडियो जीके की कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो हम इन्हें अब सब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, इसमें सबको कंबाइन करेंगे। उन्हें कंबाइन करके एक मल्टी सर्विसेज फूड ऐप बनाएंगे, जिसमें हम 7 माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, 7। एक फ्रंट एंड होगा, जिसमें जैसे यूज़र आएगा उसे सारा मेन्यू वगैरह दिखेगा। फिर एक ऑर्डर ऐप होगी। ये एक डिफरेंट ऐप होंगी, आप ऐसा मान सकते हो। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है, हम अलग अलग जो छोटी छोटी ऐप से मिलकर एक पूरी ऐप बनती है। जैसे ऑर्डर ऐप एक अलग हो गई, पेमेंट ऐप एक अलग हो गई। आप इसे अलग, मतलब हो सकता है आप इसे जावा में लिख दो, इसे आप पाइथन में लिख दो, ऐसे इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी तो हम नॉर्मल देख रहे हैं कि कैसे हम काम करते हैं, तो रियल प्रोडक्शन में आप अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ भी कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट ऐप हो गई, जैसे आप ऑर्डर करोगे तो रेस्टोरेंट को आपका अपडेट चला आ जाए। फिर एक यूज़र हो गई जिसमें अपनी प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर ले। नोटिफिकेशन ऐप हो गई, जो यूज़र को, रेस्टोरेंट को, डिलीवरी पार्टनर को, सबको नोटिफिकेशन वगैरह सेंड कर दे। फिर एक डिलीवरी ऐप हो गई, जिससे आपको सारा अपडेट्स वगैरह दिखता रहे, आपका डिलीवरी पार्टनर कहाँ पे आया है। तो ये अलग अलग ऐप होते हैं। इन्हें मिलके पूरा हम क्या करेंगे, अब की बार हम सारा काम करेंगे VS कोड में, जो हमारा कोड एडिटर होता है, उसमें हम सारा काम करेंगे। उससे फिर हम क्लाउड जो है जीकेई पे जो है अपना पुश करेंगे कोड। तो उसका तरीका क्या होता है, वो ऐसे क्लाउड रन की तरह नहीं होता इसमें, कि हमने कोड लिखा और डायरेक्ट एक कमांड रन की और वो डायरेक्ट वहाँ पे जाके चलने लग गया। उस तरह का काम नहीं होता इसमें। जिसमें डेवलपमेंट जर्नी होती है वो देखेंगे हम VS कोड से। अब हम इसमें ऐसा तो है नहीं, VS कोड में जैसे हम क्लाउड रन में क्या कर रहे थे, कोड लिखते थे, 3 फाइल बनती थी हमारी। एक डॉकर फाइल बनती थी, एक requirement.txt फाइल बनती थी, और एक जो ऐप जो हमारे, जिसमें हम ऐप का लॉजिक लिखते थे, वो 3 फाइल होती थी पाइथन में हम जब काम कर रहे थे। और तीनों फाइल को हम सीधा एक कमांड रन करते थे बस उसमें, उससे वो हमारी क्लाउड रन पे चला जाता था और रन करने लगता था। तो इसमें ऐसा नहीं होता। जीके क्या करता है, उसे पहले हमें कंटेनर इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, जो 3 फाइल हैं जिसमें हमने जो बनाई है, डॉकर कंटेनर जो हमने बनाया है, उसे पहले डॉकर इमेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉकर इमेज क्या होती है, वो एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मान सकते हो आप। जो लाइब्रेरी वगैरह आपने डॉकर फाइल में डाली हुई हैं, वो सब अभी देखेंगे हम। जो लाइब्रेरी वगैरह आपने उसमें डॉकर फाइल में डाली हुई है, वो सारी इंस्टॉल होकर रेडी टू यूज़ होती है, बस वो केवल रन करना होता है बस। तो उस तरीके से आपको उसे पहले कन्वर्ट करना होता है, तब आप जीकेई पे उसे पुश कर पाओगे, तब वो वहाँ पे जाके रन करेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे VS कोड से आप कोई कमांड रन करके ऐसे जीके क्लस्टर पे जाके उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो रियल प्रोडक्शन में क्या होता है और क्या हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम अभी पूरा चीज़ें हम अभी नहीं पढ़ पाए हैं, मतलब पूरी चीज़ हमने अभी पूरा कवर नहीं किया। जैसे CI/CD पाइपलाइन वगैरह, ये चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ी है। ये आगे जाके हम पहले इसके मॉड्यूल के बाद बिग डेटा मॉड्यूल आएगा, फिर मशीन लर्निंग आएगा, उसके बाद फिर हम ये CI/CD वगैरह हम पढ़ेंगे सारा। फिर हम एक प्रॉपर रियल आर्किटेक्चर बना पाएंगे। तो एक्चुअल में कंपनीज क्या करती हैं, जैसे उसके डेवलपर होते हैं, VS कोड वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो कोड लिखते हैं। फिर वो आपका कोड जाता है गिटहब पे आपके जो टेस्टर वगैरह होते हैं उसे टेस्ट करते हैं। फिर CI/CD पाइपलाइन होती है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जो आपका कोड होता है फिर वो जाता है क्लाउड बिल्ड के पास। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। क्लाउड बिल्ड क्या करता है, उसे जो आपके कंटेनर है उसे कंटेनर इमेज में कन्वर्ट करता है, जो डॉकर कंटेनर है। मतलब आप एक तरीके से उसे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मान सकते हो। जो आपने लाइब्रेरी वगैरह डाली है वो सब इंस्टॉल हो जाती है, और वो सब रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर कहाँ पे जाता है, फिर आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री होती है, गूगल क्लाउड की ही एक सर्विसेज है।
ये क्या करती है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, क्या होती है, इट इज़ अ सिक्योर प्राइवेट स्टोरेज स्पेस ऑन गूगल क्लाउड वेयर डेवलपर स्टोर एंड मैनेज देयर कंटेनर इमेज लाइक डॉकर बिफोर डेप्लॉइंग दैम टू लाइव सर्वर्स। तो ये एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर को रखने की एक लाइव वो होती है, रजिस्ट्री होती है, एक तरह से आपकी गूगल ड्राइव की तरह मान सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे हम सारी अपनी जो है ये इमेजेस रखते हैं। इस वाले डेमो में हम क्या करेंगे, हम VS कोड में सारी फाइल्स बनाएंगे। हम जो इसमें जो ये कन्वर्ट करेंगे ना, इसे डॉकर जो आपकी जो हम कोड लिखेंगे इसे कंटेनर इमेज में जो कन्वर्ट करेंगे, हम इसमें क्लाउड बिल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल टूल जो है इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, उससे हम उसे इमेज में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कोड इनटू कंटेनर इमेज। एक एक्सटर्नल टूल यूज़ करेंगे, अभी उसकी बात करेंगे कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। और फिर उसे हम डायरेक्ट आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में जो है पुश कर देंगे अपने इमेज को, जो इमेज कन्वर्ट हो जाएगी हमारी उसे आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में पुश कर देंगे। फिर वहाँ से GKE उसे जो होता है उसे वहाँ से फैच कर लेगा। उसकी जो पाथ होता है, फिर उसका जो नेम होगा वो हम दे देंगे GKE के जो YAML फाइल होती है, उसमें हम सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो वहाँ पे हम उसका पाथ लिख देंगे फिर YAML में। तो जब हमारी ऐप रन करेगी तो ऑटोमेटिक जो GKE है वहाँ से उसे फैच कर लेगा हमारी उसको इमेज को, वहाँ से वो उसे फैच कर लेगा। तो ये होगा हमारा काम इसमें। तो यू कैन यूज, अब इसमें दो तरीके हैं, अब आप आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक पब्लिक डायरेक्टरी भी होती है जहाँ पे हम जैसे गिटहब पे तो क्या करते हैं कोड लिखते हैं, तो उसमें तो हम अपना कोड रखते हैं गिटहब पे। तो इस तरीके की जो ये डॉकर इमेजेस होती हैं, मतलब जो ये कंटेनर इमेजेस होती हैं, इन्हें रखने की भी डायरेक्टरी होती है। जो सबसे कॉमन होती है वो hub.docker.com, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इस पर अपना अकाउंट बना के जैसे गिटहब पे यूज़ करते हैं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे आगे चल के हम देखेंगे ये सारा धीरे धीरे, जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करेंगे हम तब इन्हें यूज़ करेंगे। इस वाले वीडियो में तो हम आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री ही यूज़ करेंगे जो गूगल क्लाउड का होता है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो अगर आप ये वाली चीज़ यूज़ करोगे तो हम बता देंगे आपको कहाँ फिर उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो ये काम हम इसमें करेंगे। तो चलिए अब कंसोल में जाके इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाते हैं, किस तरीके से ये पूरा बनेगा। तो आपको गूगल क्लाउड में आना है नॉर्मली, और क्लस्टर वगैरह बनाना है। आपको एक क्लस्टर बनाना है जिसमें हमारा पहले ही एक क्लस्टर बन चुका है। इसे बनाने में कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट ऑटो पायलट आपको बनाना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर ये करना है आपको, हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे बस केवल आपको नाम रखना है उसका, यहाँ पे नाम रखना है बस, और क्रिएट करना है। बाकी आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है इसमें क्लस्टर में। इसका भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। बाकी आपको यहाँ से पोर्टल से कुछ नहीं करना है, सारा काम हम करेंगे VS कोड से। इसमें आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब हम UI से कुछ नहीं करेंगे, अभी रियल डेवलपमेंट करेंगे जैसे कंपनीज वगैरह करती हैं। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है इसमें। अब आना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी, इसका लिंक मिल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पे हमने पूरी ऐप वो बना रखी है, उसका कोड पूरा लिख रखा है गिटहब पे। तो यहाँ से आपको ये लिंक कॉपी करना है, फिर आपको VS कोड जो है अपना ओपन करना है। यहाँ पे क्लोन गिट रेपोजिटरी यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको ये लिंक देना है और एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे आप तो यहाँ पे सेव करना है आपको ये, और ये पूरा आपका जो है पेस्ट हो जाएगा, इसमें पूरा कोड आ जाएगा आपके पास। ये पूरा कोड आ गया। अब इसमें आप देख सकते हो डिलीवरी, फ्रंट एंड, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, पेमेंट, रेस्टोरेंट, यूज़र, ये 7 माइक्रो सर्विसेज हैं इसमें। अब आप एक फोल्डर और देखोगे, अभी एक एक इसमें हम देखते हैं एक एक को ओपन करके। अब जैसे आपने डिलीवरी वाला ओपन किया, इसमें आपको 3 फाइल देख रहे हैं। ये अगर आपने स्टार्टिंग से आप ये कोर्स फॉलो करते आए हुए हैं तो आपने क्लाउड रन में भी देखा होगा। क्लाउड रन में हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल ऐप बना रहे थे। जैसे इसमें तो काफ़ी सारी हमने माइक्रो सर्विसेज बना दी, डिलीवरी, फ्रंट एंड, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, पेमेंट, रेस्टोरेंट। इस पर K8 क्या होता है इस पर भी आएंगे, भी एक एक चीज़ समझेंगे इसमें सारी। तो इसमें तो हम सिंगल बनाते थे, जैसे डिलीवरी हो गया, app.py, 3 फाइल हम बनाते थे। अब इसमें हमने नॉर्मल कोड लिखा हुआ है बेसिक, केवल जो हम इसे रन करेंगे आपको हमें ये दिखेगा बस, स्टेटस सक्सेस, ये इस तरीके का। वैसे तो प्रोडक्शन में तो एक पूरा फ्रंट एंड बनेगा, एक पूरी ऐप बनेगी, लेकिन इसमें तो हम केवल देख रहे हैं कि हम किस तरीके का आर्किटेक्चर बना रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको पूरा फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। ये लाइन हमने लिखी है हेल्थ चेक के लिए। बैक एंड पे क्या होता है, हमारा लोड बैलेंसर होता है, वो देखता रहता है कि हमारी जितनी भी ऐप इस पर डली हुई हैं, जितनी माइक्रो सर्विसेज डली हुई हैं, वो सब लाइव हैं या नहीं है, उनमें कोई क्रैश तो नहीं कर गई। तो वो इस पर रिक्वेस्ट भेजती रहती हैं बैक एंड पे। तो उसमें रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे डाल रखा है ये कि रिक्वेस्ट हेल्थ चेक ओके, जो है उसे ओके स्टेटस मिलता रहेगा, तो वो उसे हेल्थ चेक को सही दिखाता रहेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, आपकी जो ये वाली माइक्रो सर्विसेज है इसमें कुछ एरर दिखा देगा कि ये सही से काम नहीं कर रही है बैकएंड पे। तो ये इसलिए हमें हेल्थ चेक के लिए यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, एक पाथ दिया है बस, स्टेटस
अगर हम जैसे उस सेम आईपी एड्रेस हमने इनग्रेस में लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इनग्रेस का काम होता है जैसे हमारा आईपी एड्रेस जो हमें मिलेगा उसके बाद हम ऐसे स्लैश जो स्टेटस ऐसे लगाएंगे तो हमें इस वाली माइक्रो सर्विसेज पे डाइवर्ट कर देगा वो। ऐसे ही जैसे फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में तो क्या नॉर्मल हम आईपी एड्रेस करेंगे, जो हमारा नॉर्मल आईपी एड्रेस आएगा वो हम करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही नोटिफिकेशन में क्या होगा, जब हम नोटिफाई करके देखेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये सब हमने देखा हुआ है ना। पे वाला करेंगे तो हम ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो इनग्रेस है वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। इनग्रेस का मतलब क्या होता है, इनग्रेस क्या काम करता है, वो एक तरह का स्मार्ट लोड बैलेंसर होता है। अब हमारी सारी ऐप को रन करने के लिए हमें एक सिंगल आईपी एड्रेस मिलेगा, लेकिन हमें कौन सी जो है माइक्रो सर्विसेज पे डाइवर्ट करना है वो डिपेंड करेगा कि आईपी एड्रेस के बाद आपने क्या लगा रखा है। जैसे स्लैश पे लगा रखा होगा तो इस वाली माइक्रो सर्विसेज पे आपको डाइवर्ट कर देगा। तो इस तरह का काम करता है हमारा इनग्रेस। तो ये सब हमने देखा ही था उसमें। डोकर फाइल रिक्वायरमेंट, अब क्लाउड रन पे तो हम क्या कर रहे थे, ये 3 फाइल बना रहे थे और डायरेक्ट हम कमांड रन कर रहे थे। तो ऑटोमेटिक बैकएंड में क्या हो रहा था, बैकएंड में क्लाउड रन पे जा रही थी वो हमारी, क्लाउड बिल्ड पे जा रही थी सबसे पहले हमारी ना वो जो फाइल थी, उस पर वो इमेज में कन्वर्ट कर रहा था उसे ऑटोमेटिक। तो इमेज में कन्वर्ट करके, कंटेनर इमेज में से कन्वर्ट करके वो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में उसे स्टोर कर रहा था, फिर वहाँ से क्लाउड रन से एक्सेस कर रहा था। तो ये सारा काम गूगल क्लाउड हैंडल कर रहा था क्लाउड रन वाले केस में। जीके वाली केस में सब हमें मैनुअली करना होता है, मतलब हमें खुद उसे इमेज उसमें कंटेनर इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमें उसे आर्टिफैक्ट रजिस्टर में डालना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो चीज़ फैच होएगी। तो ये इस तरीके का काम हमें करने होते हैं। तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये तो आपको सेम ही रहने देना है, ये तो नॉर्मल हमने बस ये लिख रखा है कि ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा जो है ये पूरा जो माइक्रो सर्विसेज हैं सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसमें सब में अलग अलग हमने इसमें डाल रखा है ये चीज़ें। ये डोकर फाइल होती है जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन और ये सब लिखते हैं कि हम कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे, कौन सी लाइब्रेरी। जैसे 2 तरह की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली, तो ये सब इंस्टॉल करके सब रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर होता है जो कंटेनर इमेज होती है। तो ये सब हमने देख लिया। अब K8 होता है जो क्यूबरनेटीज होता है, उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं K8S। K मतलब फर्स्ट वर्ड, S उसका लास्ट वर्ड और बीच में 8 वर्ड्स आते हैं। तो K8S इस तरह की आप कोई भी फोल्डर देखोगे तो आपको देखते ही समझ जाना है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वाली जो फाइल होंगी जिसमें हम डेप्लॉयमेंट का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो YAML फाइल होती है डेप्लॉयमेंट की, YAML या इनग्रेस की या कोई सर्विसेज की, सारी आपको K8S इस वाले फोल्डर में मिलेंगी। ये बाय कन्वेंशन होता है, मतलब आपको ऐसा ही करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही होता है। जैसे development.yml, इसमें हमने YAML फाइल, ये हमने पूरी समझी, इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो है YAML फाइल का। अब इसमें हमने जैसे वो इमेज जो करेगी उसका ये नाम बनेगा, ये वाला जो है उसका नेम बनेगा। तो हमने पहले यहाँ पे उसका नेम डाल रखा है। तो आपको यहाँ से जो आपका नेम बनेगा उसका आपको यहाँ से पूरा उसे मतलब पेस्ट करना है। वो हम देखेंगे अभी, आपको करके दिखाएंगे पूरा कहाँ से आपको ये मिलेगा चीज़। तो यहाँ पे आपको एक कॉपी पेस्ट करना है नेम उसका। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, आपने यहाँ पे क्या है CPU मेमोरी आपने इस तरह की दे दी, भाई इतना हमें CPU पावर चाहिए, इतनी हमें मेमोरी चाहिए, और कौन से लिंक से कौन सा आपको करना है, मतलब को जैसे डेवलपमेंट टाइप हो गया इसका, वर्जन, कौन सी API, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसी तरीके से हमने 7 की 7 सर्विसेज का ये सब कर रखा है। तो ये हमारी YAML फाइल है। फिर इनग्रेस फाइल है, इनग्रेस में हम बताते हैं अगर भाई प्रोफाइल पे है तो प्रोफाइल सर्विस पे डाइवर्ट हो जाए, अगर स्टेटस पे है तो स्टेटस वाले पे डाइवर्ट हो जाए, नोटिफाई पे है तो नोटिफिकेशन वाली सर्विस पे डाइवर्ट कर दो। तो ये भी चीज़ हमने, इसका भी पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, ये हमने एक एक चीज़ समझी हुई है इनग्रेस वाली भी। और एक फिर आपको लास्ट में आप देख रहे होगे बिल्ट पुश gar.sh ये वाली फाइल होगी। इस पर क्या होगा, अब ये आपकी फाइल चेंज हो जाएगी, आप इससे डिपेंड करेगा आप किस तरीके से डेप्लॉयमेंट कर रहे हो। अब इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल टूल यूज़ कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल टूल क्या करेगा हमारा, जो हमारी जैसे ये ऐप्स हैं, ये माइक्रो सर्विसेज हैं, इन्हें सबको कंटेनर इमेज में कन्वर्ट करके पुश करेगा आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में। ये भी आप कर सकते हो। अब आप आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री यूज़ ना करके कोई पब्लिक डायरेक्टरी यूज़ करना चाहते हो, पब्लिक रजिस्ट्री यूज़ करना चाहते हो आप, तो उस तरीके से फिर यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे इसमें। अभी तो ये क्या कोड लिखा हुआ है कि आपकी सारी जो चीज़ है इन्हें कन्वर्ट करके आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में डालेगा ये से। तो ये हमने उसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस फाइल में भी आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे प्रोजेक्ट आईडी है ना आपको, तो यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट आईडी अपनी डालनी है आपको। यहाँ पे रीजन वगैरह आप सेम रख सकते हो, नेम वगैरह जो आप यूज़ करोगे वो रख सकते हो। तो ये चेंजेस आपको बस यहाँ पे करने हैं, बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको इसमें, जैसे अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, मैक प्लेटफॉर्म, और उसमें एप्पल वाली चिप है उसमें, जैसे M1 M2 प्रोसेसर है,
तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है फिर वहाँ पे, नहीं तो क्या करेगा एप्पल वाले फॉर्मेट में जो है इसके इमेज को कन्वर्ट कर देगा, तो आपकी रन नहीं कर पाएगी लिनक्स वाले पे। तो इस पर हमने स्पेशल प्लेटफॉर्म का इस पे उसे बताया हुआ है कि आपको लिनक्स में जो है इसे कन्वर्ट करना है ताकि आपका वहाँ पे रन कर जाए, क्योंकि जो आपकी वीएम्स होती हैं जिसपे एक्चुअल रन करेगा जाके, क्यूबरनेटिस भी वीएम वगैरह ही एक्चुअल में तो वीएम पे ही रन करते हैं, वो किस तरीके से मैनेज होती है वो बात होती है प्लेटफॉर्म पे। तो वीएम में लिनक्स यूज़ होता है आपका, तो जो आपकी इमेज कन्वर्ट होगा लिनक्स वाले में हो, तो इसलिए हमने इस पर लिखा हुआ है बिल्ड द इमेज विद GAR टैग। तो ये चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इसमें एडजेटिव लिखना है, बाकी हमने सर्विसेज लिखी थी इसमें फ्रंट एंड यूज़र, ये मैच करना चाहिए आपके फोल्डर से। अगर आप ये वाली फाइल यूज़ करोगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चेंजेस आप इसमें करोगे तो फिर आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने अगर फोल्डर के नाम चेंज कर दे तो आपको फिर यहाँ पे भी ये नाम चेंज करने पड़ेंगे इस पर, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और अब चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, आपको कैसे से स्टार्ट करना है। अब आपको दोबारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आना है। सबसे पहले आपको डॉकर का जो हम एक्सटर्नल टूल यूज़ करेंगे उसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिंक पे जा सकते हो, ये डॉकर डेस्कटॉप होता है, इसे आपको यहाँ पे डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो और आपके एप्पल नया है आपके उसमें प्रोसेसर M1 M2 इस तरीके के हैं तो एप्पल सिलिकॉन चिप है तो आप ये वाला यूज़ करें। पुराना मैक है आपके पास तो फिर उसमें इंटेल होगा तो ये वाला करें। इस तरीके से आप विंडो जोन से भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर देखना है कि ये रन हो, मतलब आपका इंस्टॉल काम कर चुका है नहीं कर चुका है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा ये आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करके फिर इसे मतलब रन करना है आपको, है ना, इसे यहाँ से रन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन रनिंग, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आ रहा है इंजन रनिंग। तो इसे रन होने के बाद फिर आपको VS कोड में आना है, ये कमांड पेस्ट करके ना VS कोड में आना है और देखना है कि आपका रन हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऊपर जाके टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल में आपको ये ऐसे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वर्जन आ चुका है। अगर यहाँ पे इसका वर्जन आपको दिख रहा है इसका मतलब ये रन कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको दोबारा फाइल में आना है, इस पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यही आपको फॉलो करने हैं। फिर आपको GKE जैसे आपने गूगल क्लाउड की किट इंस्टॉल की थी जिससे वो G क्लाउड इस तरह की कमांड समझ पाए, तो आपको जैसे GKE की उसके अंदर नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हो। तो उसमें GKE की जितनी भी कमांड्स होती हैं उसकी पूरी लाइब्रेरी आपके VS कोड में आ जाएगी। तो ये करना है। उसके बाद आपको करना है लॉगिन आपके सेम अकाउंट से। ये चीज़ हम काफ़ी बार देख चुके हैं क्योंकि हमने काफ़ी प्रोजेक्ट कर लिए हैं। हमने VS कोड से क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शंस वगैरह में भी ये चीज़ देखी थी, वो सेम तरीके का है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप 3 से। अब हम उसी सेम अकाउंट से आपको लॉगिन करना है जिसपे आपने फ्री ट्रायल इनेबल कर रखा है, तो G क्लाउड ओथ लॉगिन, तो ये आपको करना है। सेम अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा जिससे आपने फ्री ट्रायल को अनेबल कर रखा है। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो जैसे ही लॉगिन करके आप यहाँ पे आओगे तो आपका प्रोजेक्ट दिखा देगा। तो हमारा ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है GCP लेवल 2 है, तो इसी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका दूसरा प्रोजेक्ट आया, आपने 2 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो फिर आपको इस एक और कमांड रन करनी पड़ेगी यहाँ पे, उससे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कमांड है ना G क्लाउड कॉन्फ़िगर सेट, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो, तो उससे वाला प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको करना है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री रेपोजिटरी, ये आपको क्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें आपकी जो इमेज है जैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सटर्नल टूल से, वो जाके सेव होगी उसमें। तो उसके लिए आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी है। तो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री बनाएंगे हम जहाँ पे हमारी कंटेनर इमेज जाके सेव होगी। उसकी हमें लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और उसका नाम किस तरह की हमें रेपोजिटरी बनानी है। तो हमें डॉकर इमेजेस उसमें सेव करनी है, तो उसका टाइप, फॉर्मेट, उसकी लोकेशन और उसका मतलब पूरा भाई क्या है डिस्क्रिप्शन, तो ये हमें जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका नाम होगा मेगा फूड रेपोजिटरी, ये हमने बना दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्रिएटेड रेपोजिटरी मेगा फूड रेपो। इसे आप कंसोल पे जाके देख भी सकते हैं। आप यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च करो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, है ना। यहाँ पे आप देख भी सकते हो मेगा फूड रेपोजिटरी हमारी बन चुकी है। फॉर्मेट है इसका डॉकर, और इसके अंदर आप जाओगे, अभी इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं, अभी तो हमने कुछ डाला ही नहीं है, केवल एक रेपोजिटरी बनाई है जहाँ से फिर GKE जो है आपकी कंटेनर इमेज को फैच करेगा यहाँ से, वो से
वो कर दिया। अभी तो यहाँ पे खाली आ रहा है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसे एक्सेस करने के लिए हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी, जिससे हमें पासवर्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी बार बार इसे एक्सेस करने के लिए। तो ये हमने रन कर दिया। ये रन करने के बाद फिर दोबारा जाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर आपको इस पर अपना कोड जो है पुश करना है, तो इसके लिए कुछ कमांड रन करनी पड़ेगी। पहले आप ये कमांड रन कर सकते हो, ये चेंजेस करने के बाद करना है आपको। इसमें जो है ना, इसमें सारे चेंजेस, एक तो अपनी प्रोजेक्ट आईडी डालनी है आपको यहाँ पे। इसमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी चेंज करना ना भूलें, नहीं तो एरर आ जाएगा इसमें फिर आपके। तो प्रोजेक्ट आईडी आपको यहाँ पे अपनी डाल के फिर इसे क्या करना है, इसे अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्ड एंड पुश स्क्रिप्ट। अब जो होगा ये हमारा जो कोड लिखा हुआ है, अब इसमें एक्सटर्नल टूल से ये इस कंटेनर इमेज में कन्वर्ट होंगे सारे, जितनी भी 7 सर्विसेज हैं। ये फ्रंट एंड, यूज़र, रेस्टोरेंट, ऑर्डर, पेमेंट, डिलीवरी, नोटिफिकेशन, ये सब कंटेनर इमेज में कन्वर्ट होके आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में जाके सेव हो जाएंगे हमारे। तो इस वाली कमांड से होगा ये। तो इस कमांड को करते हैं कॉपी नीचे वाली को, और इसे यहाँ पे करते हैं हम पेस्ट। ये जाके यहाँ पे आपको करना है इससे पेस्ट। अब ये सब होंगे इमेज इसमें कन्वर्ट होंगे, फिर ये जाके पुश होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 by 1 जो है ये वहाँ पे पुश होगा जाके। अभी कन्वर्ट होगा फिर पुश होगा। इसके लिए आपको एक्सटर्नल टूल डालना है, उसे रन करना है। तो हम ये काम अपनी लोकल मशीन से कर रहे हैं, तो ये काम हम क्लाउड बिल्ड से भी कर सकते हैं। और हम आने वाले टाइम में देखेंगे जब हम पूरा एक रियल पूरा आर्किटेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम गिटहब भी यूज़ करेंगे। गिटहब से फिर हम क्लाउड बिल्ड पे जाएंगे, फिर वहाँ से ऑटोमेटिक ये सब काम ऑटोमेटिक होते हैं। जब आप पूरा सब कुछ सीख लेंगे तो आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। आपको तो कोड लिखना है, गिटहब पे डालना है, सब काम ऑटोमेटिक होता है। अभी तो हमें कुछ मैनुअल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने चीज़ें अभी पढ़ी नहीं है पूरी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। जो जो हमने अभी यूज़ किया हम वही यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ नया नहीं होगा, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है उसे हमने मिक्स किया है चीज़ों को। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो आपकी चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और धीरे धीरे हम और ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे तो रिपीट इतनी बार रिपीट हो जाएंगी चीज़ें कि बिल्कुल याद हो जाएंगी आपके सारी चीज़ें। ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। बार बार आप एक काम को 100 टाइम्स करोगे तो उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो वो चीज़ होती है। आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही आपकी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी या कोई एरर ही नहीं आएगा आपके इसमें, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी एरर्स वगैरह आते हैं जब स्टार्टिंग में चलोगे। आप गलतियाँ होंगी, गलतियों से ही सीख के ही आप एक्सपर्ट बनोगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करके देखना है। ऐसे वीडियो देखने से भी नहीं होगा, आपको करना पड़ेंगी चीज़ें सारी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा हमारा कन्वर्ट होने लग रहा है। कन्वर्ट होके ये आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में जाएगा। आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में कंटेनर इमेजेस रखी होती हैं उसमें सारी हमारी। रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी हमने, जैसे इसमें आप देख सकते हो, इनमें हमने इसमें डॉकर फाइल में कुछ ये डाला हुआ है भाई, ये इंस्टॉल करना है या हमें ये इस पाइथन की रन कोड में चलाना है, वो चीज़ें वो सब वहाँ पे इंस्टॉल होकर रेडी रहेगा हमारा। उस इमेजेस में सब इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। ऑल 7 माइक्रो सर्विस सिक्योरली पुश टू आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। इसे आप वेरीफाई करने के लिए देख भी सकते हो। आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में आओ, आप इसे रिफ्रेश करो। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपको साथ की साथ जो है माइक्रो सर्विसेज यहाँ पे दिख जाएंगी। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉकर कंटेनर का जो है इमेज भी दिख रही होगी आपको। तो इनका फॉर्मेट और ये साथ की साथ आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको इनका वो करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो। अब आपको कनेक्ट योर टर्मिनल टू GKE क्लस्टर, अब ये करना है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, VS कोड पे आना है। अपने VS कोड में जो आपकी K8S होती है, इसके अंदर होती है आपकी सारी डिप्लॉयमेंट वाली फाइल, जहाँ पे आप सारी इंस्ट्रक्शन जितने भी दोगे आप इसमें, YML फाइल, इनग्रेस सर्विस, जो भी इंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होंगी, कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें होंगी, वो होंगी आपकी K8S वाले फोल्डर के अंदर। शॉर्ट फॉर्म में क्यूबरनेटिस को शॉर्ट फॉर्म में K8S बोलते हैं। K स्टार्टिंग वर्ड, S लास्ट वर्ड, और बीच में 8 डिजिट होती हैं उसके, 8 लेटर्स होते हैं, 8 कैरेक्टर। तो इसे हम K8S बोलते हैं। तो इसमें आपको सारे जो है YML फाइल सब इसमें रखी होती हैं हमारी। तो आपको डेप्लॉयमेंट में आना है। डेप्लॉयमेंट में आके जो इमेजेस हैं, जैसे पहली इमेज हमारी डिलीवरी के लिए हैं, तो जो इसके ये आपको उसमें चेंजेस करने हैं इसमें, क्योंकि जो आपकी प्रोजेक्ट आईडी होगी ना उस हिसाब से इसका नेम आया होगा यहाँ पे। तो ये आपको सारे रिप्लेस करने हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो जो हम एक्सटर्नल टूल यूज़ कर रहे थे, ये एक्सटर्नल टूल यूज़ कर रहे थे ना हम, यहाँ पे आपको इनके सबके लिंक मिल जाएंगे।
जैसे ये फ्रंट एंड का ये वाला लिंक है, यूज़र ऐप का ये है, रेस्टोरेंट का ये है, ऑर्डर का ये है, पेमेंट का ये है, डिलीवरी का ये है, नोटिफिकेशन का ये है। तो ये सब लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको कॉपी कर करके यहाँ पे सारों को पेस्ट करना है इसी तरीके से, और लास्ट में इसका वर्जन लगाना है ये इस तरीके से V1, ये लास्ट में सब में V1 इस तरीके से लगाना है। ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी आएगी। यहाँ पे आपकी हो सकता है प्रोजेक्ट आईडी अलग हो, बाकी वो नाम तो आपने सेम रखा होगा, ये चीज़ भी सेम आएगी आपकी, ये चीज़ भी सेम आएगी। तो ये चीज़ आपकी चेंज होगी। तो ये प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे आपको सारों में चेंज करनी पड़ेगी। ये 7 कंटेनर है हमारे, तो 7 के साथ में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने जो टर्मिनल है इसे आपको जिस क्लस्टर पे इसे पुश करना है, GKE में क्लस्टर होते हैं, ये हमने देखा ही था, सारा क्लस्टर का पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। क्लस्टर, नोड, पोर्ट, कंटेनर, कंट्रोल प्लेन, सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं इसमें। तो इसमें उसे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद क्लस्टर पे जाना है। क्लस्टर हमने ऑलरेडी बना रखा है, ऑटो पायलट फूड डिलीवरी ऐप के नाम से। इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद कनेक्ट पे करना है। तो ये आपको यहाँ से कमांड जो है कॉपी करनी है। ये कमांड कॉपी करके दोबारा VS कोड में आना है और यहाँ आपको ये पेस्ट करनी है। तो जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, इसे पता चल जाएगा। फिर आपको जब डेप्लॉयमेंट करना कौन से क्लस्टर पे है, तो उस क्लस्टर से कनेक्ट हो गया। अब आपको दोबारा उस फाइल पे आना है। इसमें आपका स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपका क्लस्टर से कनेक्ट हो चुका है नहीं हो चुका है, कि इस पर नोड्स वगैरह, ये कमांड भी हमने देखी हुई है नोड कोड देखने के लिए। तो इसे आप कमांड को रन करके देख सकते हो। तो इसका मतलब हमारा सही चल चुका है। अभी हमारा कोई नोड वगैरह क्रिएट नहीं हो रखा है अभी, क्योंकि हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये क्या करता है, स्केल टू 0 कर देता है। मतलब हमारे सारे नोड वगैरह कुछ नहीं है अभी। जैसे ही हम इस पर रिसोर्सेज डालेंगे, अब हम इस पर कंटेनर वगैरह डालेंगे, इसे पुश करेंगे, तो ऑटोमेटिक नोड बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर ये इस कमांड में यहाँ पे अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाता, तो एरर नहीं आया है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे पुश करना है। मतलब हमें सारी माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें कंसोल पे कुछ नहीं करना है, हमें सारा काम VS कोड से करेंगे। तो ये कमांड आपको रन करनी है, क्यूबिनिटीज कंट्रोल अप्लाई, जो डेवलपमेंट फाइल है आपकी उसे अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप उसे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपकी जो है सर्विसेज क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सारे डेवलपमेंट आपके बन जाएंगे। तो इसे आपको करना है एंटर। तो अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये डेवलपमेंट ऐप डॉट फ्रंट एंड ऐप क्रिएटेड, उसकी सर्विस क्रिएट हो जाएगी। ऐसी सब की सारी जो है आपकी क्रिएट हो जाएंगी। थोड़ा सा इन्हें रन करने में उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप तो नोड वगैरह तो है नहीं आपका, तो इनके जो पोर्ट बनेंगे वो कहाँ रन करेंगे, पोर्ट नोड पे ही तो रन करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सब पूरा रन होने में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसके पास कोई नोड नहीं है अभी। तो अब ये देखेगा कि हमारे पास लोड आया है, तो अब ये नोड बनाएगा, फिर उससे पोर्ट जो है उस पर रन करेंगे। तो आप कंसोल पे जाके भी देख सकते हो। इस पूरे डेवलपमेंट में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है इंस्टेंट नहीं होगा कुछ भी कि आपने क्लिक किया और वहाँ पे जाके बन गई, ऐसी नहीं होगा, टाइम लगेगा सब चीज़ों में। तो आप वर्कलोड में आके यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो आके वर्कलोड में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डज नॉट हैव मिनिमम अवेलेबिलिटी, क्योंकि अभी आपका जो है नोड नहीं बना हुआ है। मतलब अभी ये रन कहाँ करेंगे, अभी नोड तो बना नहीं हुआ है क्लस्टर पे, क्योंकि आपका कोई लोड ही नहीं था पहले। तो पहले उस पर अब ये देखेगा कि लोड आया है, तो अब उस पर नोड बनना स्टार्ट होगा। तो जब नोड बनेगा फिर ये आपका सारे एरर हट जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर से आ जाएगा कि स्टेटस में ओके। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, या 5 मिनट या 10 मिनट तक भी लग सकता है इसमें। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पे स्टेटस में अभी ये नोड बनाना स्टार्ट कर रहा है, अभी इसने नोड नहीं बनाया। जैसे ये नोड बना देगा, नोड क्या होता है, VM होता है। जैसे ही नोड बना देगा फिर ये जो है इनके पोर्ट जो है रन करने स्टार्ट हो जाएंगे आपके वर्कलोड के। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये पूरा डेप्लॉय नहीं होता। उसके बाद फिर हम इनग्रेस वाली जो है वो कमांड चलाएंगे कि हम इनग्रेस बनाएंगे कि हम किस किस तरीके से डाइवर्ट करना है। जैसे पेमेंट पे यूज़र को डाइवर्ट करना है, नोटिफिकेशन पे, यूज़र पे, वो सब हम इसके बाद करेंगे। पहले हम इसे बनने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सब में स्टेटस में ओके आ चुका है, इसका मतलब आपका नोड बन चुका है। अब आप दोबारा वहाँ पे जाके कमांड रन करेंगे ना, जैसे पहले तो आपके नो रिसोर्सेज फाउंड आ रहा था, यहाँ पे दोबारा आप सेम कमांड रन करके देखेंगे ना, गेट नोड्स, तो आपका यहाँ पे नोड आ जाएगा। अब देखो ये नोड का नाम आ गया
और ये 2 मिनट पहले बना है। तो जब हमने डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया तब उसने नोड बनाया, क्योंकि वो उतना ही नोड बनाएगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें ऑटो पायलट यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नोड बनाता है। जब हम मान लो अपना डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देते हैं अपना सारा, तो वो ये नोड भी डिलीट कर देगा कुछ टाइम बाद। तो इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियली यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ टाइम आपको वेट करना है। जैसे ही नोड बनेगा फिर इनके पोर्ट जो है उस पर जाके रन करने लग जाएंगे। तो ये आपका इसमें सब में ओके आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अब आपको इनग्रेस बनाना है। तो उसके लिए दोबारा इंस्ट्रक्शन वाली उस पर फाइल पे जाना है आपको, और ये निचले वाली कमांड जो है इनग्रेस वाली, ये आपको वहाँ पे जाके रन करनी है अपने VS कोड में। तो आपका पूरा डेवलपमेंट हमने VS कोड से किया है इसमें। अब क्या हमने कंसोल वगैरह नहीं यूज़ किया है जैसा एक रियल डेवलपमेंट में होता है। तो इसे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपका इनग्रेस बनना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसे आपको भी जो है इग्नोर करना है वार्निंग को। तो ये आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसे देखने की भी एक कमांड होती है जिसमें आपका IP एड्रेस आएगा। ये हमने पूरा इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, सारी कमांड्स वगैरह सब समझी हुई है। तो जो यहाँ पे क्या होगा, हमारा IP एड्रेस आ जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि इसे बनने में भी टाइम लगेगा। ये आप कंसोल में जाके भी देख सकते हो। कंसोल में आपको नीचे यहाँ पे गेटवे सर्विसेज एंड इनग्रेस ये देखने को मिलेगा। इसमें फिर आपको यहाँ पे इनग्रेस, ये लास्ट में ऑप्शन मिलेगा इनग्रेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो इसमें आता है क्रिएटिंग इनग्रेस। तो इसे लगभग 5 मिनट तो लग जाएंगे बनने में, लगभग ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये चीज़ है, तो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। फिर आपके पास लिंक्स आ जाएंगे इनके एक्सेस करने के, तो उसमें भी टाइम लगेगा आपको। 5 to 10 मिनट वेट करना है, तब तक ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो जाता। तो वेट करते हैं 5 to 10 मिनट, फिर दोबारा आके यहाँ पे देखते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्टेटस में इनिशियली आपको स्टेटस में कुछ वार्निंग्स भी आ सकती हैं, फिर आपको वेट करना है लगभग 10 मिनट तक का। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, पहले आप सर्विसेज मान लो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते हुए आ रहे हो कोर्स को हमारे, तो आपकी कुछ जो आपने हो सकता है जो आपने वर्कलोड बनाए हो डिलीट कर दिए हो, लेकिन आप उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो डिलीट नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही आप कोई वर्कलोड बनाओगे तो उसकी सर्विस बनती है ऑटोमेटिक, तो वो डिलीट नहीं होती। तो आपको वहाँ पे पहले इसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इनग्रेस बनाने से पहले जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आपकी बनी हुई है, ये तो यही वाली डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं जो हमने अभी डिप्लॉय किया है, जो इसके अलावा जो भी सर्विसेज बनी हुई है वो आपको डिलीट कर देनी है। नहीं तो फ्री ट्रायल में भी कुछ लिमिट होती है कि आपको उतने ही IP एड्रेस मिलेंगे 7 to 8, उससे ज़्यादा आपको IP एड्रेस नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे वो भी एरर आ जाता है फ्री ट्रायल का, उसमें लिमिट फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी यूज़ कर लो टाइप, कि आपके पास फ्री ट्रायल क्रेडिट बच रहे हैं तो आप कुछ भी यूज़ कर लो। CPU पावर, मेमोरी पावर आप एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो। तो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज आके यहाँ पे डिलीट कर दें। और मेमोरी वगैरह भी आपको काफ़ी कम रखनी है। जैसे अगर आप यही वाली फाइल यूज़ करोगे तो इसमें आप देखोगे, इसमें डिप्लॉयमेंट में आके आप देखोगे तो हमने मेमोरी भी काफ़ी कम यूज़ की हुई है इसमें, है ना। CPU पावर 100 M, मेमोरी 128 MI। तो ये आपको कम यूज़ करनी है, नहीं तो क्या होगा फ्री ट्रायल में इसे बना ही नहीं पाओगे इतनी सारी माइक्रो सर्विसेज। वो एरर दे देगा कि आप इतना CPU पावर यूज़ नहीं कर सकते फ्री ट्रायल में। अगर आप पेड करोगे तो काफ़ी कॉस्टली होता है GKE। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह सब समझी हुई है हमने। इसकी एक मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, एक क्लस्टर आपको फ्री मैनेज करके देता है गूगल क्लाउड। अगर आप दूसरा क्लस्टर बनाओगे तो उसकी आपकी मैनेजमेंट फीस होती है, वो फिक्स होती है। चाहे आप यूज़ करो, उस पर डेवलपमेंट करो ना करो, वो चीज़ फिक्स होगी। तो वो सब हमने समझा हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसे बनने देते हैं, फिर आगे का देखते हैं कैसे करना होता है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे ना तो आपको इस तरह का स्टेटस देखने को मिलेगा, मिसिंग 1 और मोर रिसोर्सेज। फिर कुछ और एरर आ जाएगा कि आपकी कुछ माइक्रो सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं। तो ये कोई एरर नहीं है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा ना इसे कॉन्फ़िगरेशन को बनने में। एक्सटर्नल आपके बैकएंड पे लोड बैलेंसर वगैरह बनते हैं, उन्हें फिर नेटवर्किंग से को कनेक्ट होंगे इंटरनल IP से, फिर उसे एक एक्सटर्नल IP मिलेगा। तो इसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो इस तरह के जो एरर आएंगे आपको सबको इग्नोर करना है, टाइम देना है। लगभग आपको 10 मिनट तक वेट करना है। 10 मिनट बाद आपका ये ग्रीन कलर से ओके आ जाएगा यहाँ पे। जैसे आपका डिप्लॉयमेंट में वर्कलोड में आ रहा है ना, वर्कलोड में आप जाके देख सकते हो जैसे ये स्टेटस में ओके आ रहा है ना, तो इसी तरीके से आपका इनग्रेस में भी ओके आ जाएगा। वही इसमें टाइम लगता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 10 मिनट के आसपास आपके लग जाएंगे पूरा कोनी से आर्किटेक्चर को बनने में। तो अभी एरर आ रहा है, फिर यहाँ पे लिंक आ जाएंगे आपके पास अलग अलग उसे ऐप को एक्सेस करने के लिए। तो हम देखते हैं अभी। तो इसे लगभग 10 मिनट के आसपास लगा है। 10 मिनट बाद ही आपका स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ओके।
और ये सब हमने देखा ही था इनग्रेस वाली वीडियो में। तो इस तरह के आपके पास लिंक आ जाते हैं। तो हमने उस टाइम किया है कंसोल से ही काम किया था सारा। इस बार हमने VS कोड से प्रॉपर करके देखा है कि कैसे एक डेवलपर या कंपनीज अपनी ऐप को डिप्लॉय करती हैं, कैसे वो बैकएंड बनता है, वो सब हमने देखा। तो इस तरीके से आपके पास एक सिंगल IP एड्रेस आ गया। आप देख सकते हैं 35.10.32.228 ये सिंगल IP एड्रेस आ गया। आने वाले टाइम में हम इसमें क्या करेंगे, फिर इसे DNS वगैरह से कनेक्ट कर देंगे, अपने डोमेन से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे मान लो GP बाइट आपकी फूड डिलीवरी ऐप का नाम है, तो gpbyte.com जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फ्रंट एंड सर्विस से कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रंट एंड सर्विसेज में हमने कुछ इस तरह का डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी फ्रंट एंड सर्विसेज है इसके app.py ये हमने बनाया हुआ है, एक होम पेज बनाया हुआ है इस तरीके का। ये आ गया आपके पास, है ना, फ्रंट एंड सर्विसेज पे। फिर यूज़र सर्विसेज जहाँ यूज़र अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट करेगा, रेस्टोरेंट सर्विसेज, है ना, ऑर्डर, ये सब हमने देखा हुआ है। अब जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे प्रोफाइल पे करोगे तो प्रोफाइल वाली ऐप पे आपको कनेक्ट कर देगा। तो प्रोफाइल वाली ऐप में आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो जो यूज़र वाली जो ऐप है हमारी, ये प्रोफाइल वाली, इसमें आपके आके देख सकते हो। ये वाली चीज़ उसने आपको यहाँ पे शो कर दी, नेम कर दिया, और प्रीमियम कस्टमर, यूज़र प्रोफाइल, स्टेटस, ये दिखा दिया आपको। तो इसी तरीके से ऑर्डर वाली पे देखो, आपको ऑर्डर वाली पे वो कर दिया उसने। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो फिर फ्रंट एंड वगैरह पूरा बनेगा। तो एक्चुअल में ऐसे डिप्लॉयमेंट होता है ना। स्टेटस पे जाओगे तो आप ऐसे स्टेटस वाली जो है ऐप पे आपको कर दिया। अब यहाँ पे इतने सारे वर्कलोड है ना, इन्हें आपको रिफ्रेश करना है। ये वर्कलोड है ना, वर्कलोड का मतलब ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऐप है। ये हमने 7 ऐप बना दी, 7 ऐप से बन के एक हमारी सिंगल ऐप बन गई। अब उस सिंगल ऐप को कैसे एक सिंगल IP एड्रेस से हैंडल करता है, वो काम हमारा इनग्रेस करता है। अब इनग्रेस ने क्या किया, हमारी जितनी भी तरह की डिफरेंट डिफरेंट ऐप थी हमारे पास, इसमें जैसे इसमें तो हमारे पास 7 थी माइक्रो सर्विसेज। अब हो सकता है 50 हो, 100 हो, उससे मिलकर एक पूरी ऐप बनी हो। तो उसने एक सिंगल IP एड्रेस से एक तरह से मान सकते हो एक लोड बैलेंसर ही बना, एक स्मार्ट लोड बैलेंसर बना, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऐप पे डाइवर्ट कर रहा है। जैसे यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी जैसे gpbyte.com/प्रोफाइल ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमें प्रोफाइल वाली जो है माइक्रो सर्विसेज पे डाइवर्ट कर रहा है। रेस्टोरेंट वाली है रेस्टोरेंट पे, ऑर्डर वाली है ऑर्डर वाली पे, नोटिफाई आ रही है नोटिफाई वाली पे। तो हमने एक सिंगल IP एड्रेस से ही इतनी सारी ऐप्स को मिला के एक सिंगल ऐप बनाई, और उसे सिंगल IP एड्रेस से जो है हैंडल कर लिया। और किस तरीके से हम VS कोड में पूरा कोड लिख के अपना GKE पे डालते हैं, कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं पहले इमेज में, फिर आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री का यूज़ करते हैं उसे स्टोर करने के लिए, फिर उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं डेप्लॉयमेंट में। जो हमारी इमेज बनी उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारा जो GKE जब रन करेगा तो इमेज को फैच कर लेगा आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से। तो इसे आप क्लाउड रन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो मैंने एक्सटर्नल टूल यूज़ किया था इसमें, ये हमने डोकर जो है ये एक्सटर्नल डोकर डेस्कटॉप यूज़ किया था एक्सटर्नल। इसे आप उससे भी कर सकते हो, जैसे हमने देखा ही था क्लाउड बिल्ड होता है हमारा, उससे भी कर सकते हो। उसे हम आगे जाके देखेंगे, एक पूरी CI/CD पाइपलाइन बना के एक्चुअल डेवलपमेंट भी हम पूरा करेंगे आगे, क्योंकि अभी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी नहीं है। और इस वीडियो के साथ हमारा जो है GKE मॉड्यूल पूरा हुआ। इसमें हमने सब कुछ देख लिया, इसका जो मतलब बेसिक जो हमें पता होना चाहिए GKE का, इसमें सारे डेप्लॉयमेंट करके हमने देख लिया, सब कुछ हमने समझ लिया इसका। अब इसमें भी काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है, जो हम मशीन लर्निंग, बिग डेटा, CI/CD पाइपलाइन, तो इस तरह के डेवलपमेंट ये सब करने के बाद हम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कुछ ऐप्स बनाएंगे। इसमें थ्योरी वाला पार्ट तो हमारा कवर हो ही गया जो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें हम ऐप्स बना के आगे भी देखेंगे, जिसमें हम अगले वाला जो आपका दूसरा क्लस्टर होता है स्टैंडर्ड टाइप होता है, उसमें भी हम कुछ काम करके देखेंगे। उसमें हो सकता है आपको फ्री ट्रायल में काम ना चले, आपको पेड वाला ही लेना पड़े। तो ये सब हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बिग डेटा मॉड्यूल, फिर हम मशीन लर्निंग में जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा।